नमस्कार। तो कैसे आप और देखिए इंडियन फुटबॉल को लेकर अगर आप बोलें तो कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं है, पूरा नेगेटिव है जो चीज़ें चल रही है। कुछ होगा पता नहीं, कोई मसीहा आएगा जो कुछ बदलाव लेकर आएगा, ऐसा भी कोई दूर दूर तक अंदेशा नहीं है। और डायरेक्टली अगर एक बात बोलो कि आपके दिमाग में आएगा तो भाई अब होगा क्या, कैसे बदलेगा, तो बदलने के लिए केवल एक ही चीज़ है कि अभी करंट में सारे जो इंडियन फुटबॉल में जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी एएफएफ में या स्टेट एफेज में या जहाँ भी 90% लोगों को लात मार के निकालोगे ना, देन कुछ होप है। क्योंकि 10% लोग जो काम करना चाहते हैं कर रहे होंगे वो उतने ऊपर है ही नहीं हो उस पोजीशंस पे जहाँ पे फैसले ले सके। वो 90% जो पहले से दीमक की तरह चिपके हुए हैं या करप्टेड लोग हैं, उनके हाथ में पूरी फुटबॉल है। तो उनको कैसे निकालोगे? बिकॉज वो 90% का जो आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा है। पहले वो 80% पे आएगा, देन 70 पे आएगा, और इसमें डिकेड्स निकल जाएंगे भाई, डिकेड्स ये बोल रहा हूँ मैं। तो वो बदलने के लिए सब कुछ धंधा पानी सब कुछ छोड़ के आपको सड़कों पे बैठ के आंदोलन करना पड़ेगा, तो कुछ ऐसा है। या फिर कोई एक ऐसा खतरनाक इंसान एएफएफ की प्रेसिडेंसी में आ जाए और कुछ मतलब कर दे भयंकर का, तो वो एक नेक्स्ट लेवल मतलब ऑप्टिमिस्टिक अगर आप होंगे तो वैसा सोच सकते हैं। तो अभी हम क्या बात करने वाले हैं, देखिए वर्ल्ड कप को लेकर अक्सर एक बात होती है कि अब इंडिया वर्ल्ड कप तो क्वालिफाई करेगा नहीं, ठीक है। और अगर आप सोच रहे होंगे तो भाई मैं आपको बोलूँगा मत सोचना, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसके लिए काम करना पड़ता है जो बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब एक थॉट ये भी आता है कई फैंस के मन में कि एज अ होस्ट खेल लेते हैं, भाई क्या दिक्कत है। तो देखिए एज अ होस्ट भी इंडिया के लिए वो काम नहीं करेगा, बहुत मतलब कुछ है ही नहीं, पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि एज अ होस्टिंग मिलेगी। और अगर होस्ट बन भी जाए ऐसी कंडीशन में तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा कि फुटबॉल चेंज होने वाली जो बात है ना, नहीं आएगा। उसका मैं आपको थोड़ा सा रीज़न बताता हूँ आगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि जिन कंट्रीज़ ने, यानी कि यूरोपियन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को छोड़कर जिन्होंने भी वर्ल्ड कप को होस्ट किया है, अगर आप उनको थोड़ा सा देखते कि उन्होंने कैसे होस्ट किया, तो देखिए 2002 में एशिया में होस्ट किया गया था जापान और कोरिया ने मिलके, तो वो पहले से ही वर्ल्ड कप की टीम थी। देन 2010 में साउथ अफ्रीका में होस्ट किया गया था, वो भी पहले से ही वर्ल्ड कप की टीम थी। देन 2022 जो कतर वर्ल्ड कप होस्ट किया गया था, तो कतर जो 2010 से इस वर्ल्ड कप के प्लान कर रहा था, प्लस वो वर्ल्ड कप से पहले ही एशिया का विनर बन चुके थे, यानी कि एशिया की टॉप टीम वो वर्ल्ड कप से पहले ही बन गए थे। तो एटलीस्ट वो एक फाइट दे पाए, कंपटीशन दे पाए, तो ऐसी वो चीज़ें हो पाए, तो एटलीस्ट जो फैंस हैं उनके सामने कुछ दिखा पाए कि यस वी आर अ टीम जो कि कॉम्पीट कर सकती है। भले हारेगी वो एक अलग बात है, एटलीस्ट अपोनेंट के खिलाफ खड़े तो रह पाए ढंग से। अब वहीं पर इंडिया में ये क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से भी काम हो रहा है तो क्यों नहीं होगा, मतलब ये कुछ हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले तो एज अ होस्ट की जब हम बात करते हैं तो होस्ट टीम को इतना अच्छा तो एटलीस्ट होना चाहिए कि एटलीस्ट वो भाई फैंस के सामने कुछ करके दिखा पाए। तो अभी की कंडीशन में आप खुद सोचिए, वर्ल्ड कप जैसे स्टेज पे एज अ होस्ट भी गए भाई, तो क्या गोल खाएंगे, मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे इतने। तो होस्ट टीम को एटलीस्ट ऐसा तो होना चाहिए कि भाई होम फैंस उसको एंजॉय तो कर पाए देख के कि यार हमारी घर की टीम है। तो एक ये यहाँ पे बिगड़ जाएगा मामला। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, देखिए ये हम बना सकते हैं कि आज से 15 साल बाद की होस्टिंग भी लेते हैं तो वो बना सकते हैं, क्योंकि भाई स्टेडियम वगैरह बन जाते हैं। कतर ने भी 2010 में बिड लेके 2022 तक सारे उन्होंने स्टेडियम्स तैयार कर लिए थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जिसको बनाया जा सकता है, बिकॉज उसमें कोई ग्रास रूट डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस एक खाली ज़मीन देख के वहाँ पर स्टेडियम खड़ा करना है सही जगह पर। देन तीसरा एक सिक्योरिटी की बात आती है, तो यहाँ पर अभी करंट में इंडिया का काफ़ी नाम खराब चल रहा है। जो फॉरेनर्स आ रहे हैं इंडिया में उनके एक्सपीरियंस आप देखते होंगे तो कई लोगों के बहुत बेकार है, कई लोगों के अच्छे भी है। तो सिक्योरिटी को भी थोड़ा देखा जाता है, हालांकि सिक्योरिटी को आप साइड में हटाते भी है, लेकिन अगर आप एज अ होस्ट ए कंट्री का गेम देखें तो वो यहाँ पर सही नहीं है। अब आप बोलेंगे कि यार क्या डिमोटिवेट कर रहे हैं आप, तो मतलब आप तो इंडियन फुटबॉल से पूरी होप ही खत्म कर रहे हैं हमारी। मैं होप खत्म नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक सच दिखा रहा हूँ जो एक्चुअली में है, क्योंकि ऊपर से आपको चुमो बना रहे हैं और हम थोड़ा थोड़ा बन भी पा रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि वर्ल्ड कप वाला जो ये है, ये पहले भी ये फेल्ड हो चुका है। जैसे कि 2017 में इन्होंने फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप यहाँ पर होस्ट किया था। अब आप बताइए उस वर्ल्ड कप का कितना % कुछ इम्पैक्ट आया देश पे, कुछ इम्पैक्ट आया? अब आप बोलेंगे नहीं, उसी टीम के जो है कुछ प्लेयर्स जो है आज इंडिया टीम में है, आज आईएसएल में है, तो कुछ प्लेयर्स पे इम्पैक्ट आना इज़ नॉट कि कंट्री पे इम्पैक्ट आ गया, ठीक है। तो वो तो उनको एक नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग दी गई भाई उन प्लेयर्स को, पर्टिकुलरली उस बैच को, तो वो प्लेयर्स इस लेवल पे आ पाए। देन आप देखिए 2022 में अंडर 17 वुमेंस फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ था, उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया कि गर्ल्स फुटबॉल पे एकदम
इमेंस कुछ इम्पैक्ट आया हो, कुछ नहीं आया। अब क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने खाली वर्ल्ड कप के होस्टिंग ली, लेकिन उसके आगे फॉलोअप क्या करना है वो कभी किया ही नहीं। तो खाली वर्ल्ड कप करा के ऊंची है ना, ऊंची ऐसी कॉलर करके निकल लिया कि ये देखो वर्ल्ड कप हम भी होस्ट कर सकते हैं बच्चों का, लेकिन उसके बाद फॉलोअप भी करना होता है भाई, डेवलपमेंट करना होता है, वो तो किया ही नहीं। क्योंकि ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप होना था ना कि अंडर 17 के बाद फिर अंडर 20 वर्ल्ड कप को करते, और धीरे धीरे जो है फुटबॉल पे काम करके एक दिन आप मेन वर्ल्ड कप जो है उसको भी होस्ट कर जाते। लेकिन ये इसके लिए जो है सोच विचार करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है। ऐसे विजन 2047 बनाने से कुछ नहीं होता है, काम भी करना पड़ता है। अब देखिए होस्टिंग की जब बात आती है तो इंडिया रियलिस्टिकली क्या होस्ट कर सकता है जो उसको करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर थोड़ा बहुत फुटबॉल पे काम करे तो। यानी कि डायरेक्टली वर्ल्ड कप होस्टिंग के बारे में तो कभी सोचना नहीं चाहिए, उसके पहले एशियन कप जो होता है मेंस वुमेन्स सीनियर का, उसको होस्टिंग करने के बारे में सोचना चाहिए पहले। यूथ एशियन कप्स जो होते हैं सारे एज ग्रुप के, गर्ल्स बॉयज दोनों, उनको होस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए। देन यूथ वर्ल्ड कप जो होते हैं गर्ल्स के बॉयज के, उनकी होस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए। पहले ये जो टूर्नामेंट्स है ना, इसमें अपनी एक धाक जमाना चाहिए कि हाँ इंडिया भी एक ऐसी टीम है भाई जो प्रोग्रेस कर रही है, जो कुछ दिख रही है। क्योंकि डायरेक्टली क्वालिफिकेशन के तो चांस लगते नहीं है। देख लो अंडर 17 में क्वालिफाई नहीं हुए, अंडर 20 एशियन कप में क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं। तो ये है अभी सिस्टम। तो एटलीस्ट इनमें अपनी धाक जमाओ थोड़ी बहुत कि हाँ एटलीस्ट भाई राउंड ऑफ 16 में पहुंचो, फिर कभी क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचो, देन कभी सेमीफाइनल तक पहुंच जाओ। लेकिन उसके लिए आपको अपने यूथ के ऊपर काम भी करना पड़ेगा, तो इसके भी आसार बहुत कम है। अब देखिए वर्ल्ड कप को आप कब होस्ट कर सकते हैं इंडिया में, ये मैं आपको एक सही चीज़ बताता हूँ कि कब होस्ट करना चाहिए, तब होम फैंस भी इंजॉय कर पाएंगे और उस गेम का इम्पैक्ट पूरी कंट्री पे भी आ पाएगा। एक तो हम एशियन कप में एटलीस्ट सेमीफाइनल्स तक पहुँचे, मतलब सीनियर जो एशियन कप होता है उसमें सेमीफाइनल्स तक इंडिया टीम पहुँचे, तो रहेगा कि भाई एशिया की एक ऐसी टीम है जो कि वर्ल्ड लेवल पर कॉम्पीट तो कर सकती है। हम यूथ एशियन कप्स जो होते हैं मेंस वुमेन्स दोनों, इनमें सेमीफाइनल्स तक पहुंचे। देन जो यूथ वर्ल्ड कप्स होते हैं इनमें हम सेमीफाइनल्स तक पहुंचे। देन जो ओलंपिक्स भी होता है इसमें भी हम क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स यहाँ तक जगह बनाए, तो एक इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में आएगा कि यार ये टीम है जो क्वार्टर फाइनल्स में आ रही है, सेमीफाइनल्स में आ रही है, तो लोगों को पता चलेगा। तो इंडियन फैंस जो है वो भी अवेयर होंगे जब आप धीरे धीरे ऐसी चीज़ें करोगे, बिकॉज इंडियन फैंस को चाहिए गेम अच्छा, एंटरटेनमेंट। और छेत्री ने एक बात बोली थी ना कि 90 मिनट है, उसमें आप क्या कंज्यूम करना चाहोगे, ये इंडियन फुटबॉल जिसमें पूरा बोर होंगे? भाई क्वालिटी फुटबॉल देखना चाहेंगे, एंटरटेनमेंट चाहिए ना। फुटबॉल क्या है? एंटरटेनमेंट है। इसलिए लोग ला लीगा, प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग भले रात के 12 बजे आता है लेकिन उसको देखना प्रेफर करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ वहाँ से मिलता है कुछ प्रोडक्टिव, कुछ मिल रहा है। यहाँ क्या है, नीचे से बॉल चली गई, कहीं उड़ रही है, तो ये सेंस नहीं बन रहा ना। तो ये चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो अब ये आपको प्लेयर एकदम से वो क्वालिटी के कहाँ मिल जाएंगे जब आप नीचे काम ही नहीं कर रहे, तो समझ ही नहीं रहे इस बात को। और दूसरा, हमारे प्लेयर्स भी बाहर नहीं जा रहे और हमारे यहाँ पर PIO खेल भी नहीं सकते, तो बिल्कुल मामला गड़बड़ है। तो यहाँ तो एक ही रास्ता है कि आपको भाई जापान की तरह पूरा नीचे से सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ेगा, सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा प्रॉपर अगले 100 साल के हिसाब से कि ये 100 साल तक सस्टेन करेगा। भले कोई आ जाए लेकिन इसको तोड़ नहीं सकता, इसको मिटा नहीं सकता। नहीं तो इंडिया में क्या होता है, पिछली कमेटी ने जो किया उसको बंद करके अपना कुछ नया चालू करो, ये भी यहाँ पे फालतू की चीज़ें करते रहते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा एक और आपको रियलिटी बता दी, और इसको आप डिमोटिवेशन मत समझिए कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ। आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि ज़ीरो होप है अभी, कि अभी इंडियन फुटबॉल का अभी आप देख लो जिस तरीके से कर रहे हैं। ये कुछ दिखा दे, यूथ लीग कर रहा है, हम ये कर रहे हैं, भाई ये इंडियन फुटबॉल को उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ये आप कभी उतरेंगे ग्राउंड लेवल पे, कैसे यहाँ पे कोचेस बन रहे हैं, कैसे यहाँ पे वो कोचेस प्लेयर्स को सिखा रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं हो सकता इंडियन फुटबॉल का कुछ। ठीक है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने भी कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ देखी होगी, आप शेयर कर सकते हैं कमेंट में। और आपके दिमाग में कुछ होप चल रही हो इंडियन फुटबॉल को लेके कि नहीं ऐसा तो होगा, तो वो भी मैं जानना चाहूँगी कि क्या चल रही है और क्यों चल रही है। तो मुझे भी थोड़ा जानने मिले कि कुछ आपका भी एक अलग पर्सपेक्टिव है इंडियन फुटबॉल को लेकर। तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। हम आगे भी और ऐसी दिलचस्प फुटबॉल की बातें करते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।